सर आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ ये हीटर कितनी बड़ी नेमत है। अगर सर इसका हम नेगेटिव पॉइंट में रहें, बिजली बहुत खींचता है। हाँ सुना है 64 रुपीज़ पर यूनिट है। हाँ जी। लेकिन मैंने तजर्बा करके देखा है, मतलूब से मैंने कहा था जी कि ज़रा चेक करें डेली इसकी रीडिंग। हाँ जी। तो ये पता चला है कि 2 यूनिट इस्तेमाल करता है, बाकी भी बिजली मिला के। मतलब दिन के 2 यूनिट्स? दिन और रात मिला के 24 घंटे के 2 यूनिट। और अगर ये 2 यूनिट इस्तेमाल करता है तो मतलब ये समझे कि 160 या 70 रुपये की बिजली इस्तेमाल करता है। मतलब अब इतनी सख्त सर्दी में 160 रुपये में नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते सर्दी हैं। होती कितने दिन है भाई? तो अगर आपको 2 महीने ये चलाना पड़ जाए, हाँ जी, उसके मुकाबले में आपको 2, 3, 4 हज़ार रुपये फालतू देना पड़ जाए और आप अफोर्ड भी करते हो तो ठीक है। अब जिसके पास हीटर अब होगा अफोर्ड तो वो कर लेकिन ये मेरा बाजू गर्म हो गया है, ये ठंडा हो गया। कितना टेम्परेचर था लाहौर में आज? सर शादमान का 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और जेल रोड का जहाँ हम बैठे यहाँ का वही लगता है शादमान के एरिया में। वेदर रेडार बिल्कुल 7 तो कितना टेम्परेचर है? 9। अच्छा 9 तो कोई टेम्परेचर नहीं होता। आपने -40 में लोगों को काम करते देखा? मोबाइल पे मेरे दोस्त ने जी, जिसके बच्चे जापान में हैं, बेटी उसकी जापान में शादी हुई है, और उसने एक मुझे वीडियो भेजी कि इतनी बर्फ़ में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसे बच्चे गिर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पीछे उनकी अम्मा हंसती जा रही, जो हमारी बेटी है वो हंसती जा रही है। बिलाखिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं, स्कूल में जाके वो अल्लाह हाफिज़ करते हैं अपनी अम्मा को। तो मैं सोच रहा था कि ये हमारी जो माएँ हैं वो भी इस तरह ही करती रही है, लेकिन वो सर्दी इतना ज़्यादा हमें उन्होंने सर्दी से ज़रा बचा के रखा है। मगर अगर हम आपके दौर में देखें, हल्की सर्दी ज़्यादा होती है, लोग छुट्टियां दे देते हैं स्कूल कॉलेज में। नहीं, वो सियासी वजूहत होती है, स्मोक की वजह से होता है। नहीं, पिछले दिनों में सर्दी की वजह से भी दी थी, स्मोक तो ख़त्म हो गई थी। अरे अच्छे लोग होंगे यार, सर्दी की वजह से छुट्टियाँ सालाना छुट्टियाँ होती हैं जी। गर्मियों की छुट्टियों का अजीब फ़लसफ़ा है। गर्मियाँ जब भरपूर होती है उस वक्त छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो शुरू में गर्मी इतनी नहीं होती जब छुट्टियाँ दे देते हैं। ये छुट्टी भी बस अजीब बात है। अब लेकिन इलेक्शन का सुना है कि 4 फरवरी से 11 फरवरी तक छुट्टी। ये 11 फरवरी को क्या अगले 3 दिन की छुट्टी क्यों है? बल्कि 5 दिन की, 4 दिन की नहीं, 3 दिन की। आ जाए दोबारा वापस आ गए। अगले 3 दिन की छुट्टी क्यों है? अब जब नॉमिनेटेड कोई आएगा नया पीएम हमारा, उसको हम देखेंगे ना किस तरह लाते हैं स्टेज पे, किस तरह उसको हलफ नहीं, सेलिब्रेशन नहीं, कोई वजह है इसमें, पॉलिटिक्स है, हो सकती है, हो सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स में लोगों को छुट्टियाँ, हम वैसे छुट्टी वाले कौन हैं? लेकिन हम तो नहीं, हम भी आज ऑफिस आए हुए हैं। कोई नहीं, हम तो ऐसे ऑफिस शुगर लगाने के लिए आए हैं। आपने वो सुना है लाहौरियों के बारे में क्या मशहूर है पंजाब छुट्टी के बारे में? नहीं। वो कहता है 7 दिन ते 8 मेले। 7 दिन 8 मेले। मैं कम करा केड़े वेले कम करा केड़े वेले, केड़े नहीं केड़े वेले। हाँ, तो केड़े वेले मतलब लोग इतना बिजी हैं। लुक बिजी डू नथिंग का हमारे यहाँ कल्चर है। लोग मसरूफ़ नज़र आते हैं लेकिन बहुत रिलैक्स हैं। मैंने सोचा शहर के लोग हमारे वो क्यों नहीं करियर ओरिएंटेड है, क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों इतना वो एक दुकान पे वो लग जाते हैं सेलमैन और खुश होते हैं उसमें। बिल्कुल। तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि यार तू मतलब शहर दे विच हुंदा सा ते तू मतलब चला गया दुकान ते अपना ये। कहते सर जी उन्होंने मैंने लेडीज़ कपड़े की दुकान ते पाता। अच्छा। तो सारा दिन मेरी तबीयत ही बड़ी खुश रहे। कहता फिर मुझे होश ही नहीं रहा कि मैंने करियर का। कहता शुरू में मैं सोचता था है मतलब वो कहता शुरू में मैं सोचता था कि किसी वक्त ना मैं भी एसएसपी बनूंगा, मैं भी यूँ करूँगा। अच्छा। लेकिन अब मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं कहता हूँ पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ते ही नहीं। माहौल ही यहाँ पे ऐसा है कि इर्द गिर्द कोई ऐसा मॉडल नहीं है हमारे पास। इर्द गिर्द ना एक रोल मॉडल होना चाहिए, लाजमी है वो। इसीलिए हमारे बड़े कहते थे कि आप हीरोज़ की लाइफ पढ़ें। हाँ, आप लोग कहते हैं नेल्सन मंडेला को पढ़ें। बिल्कुल। मैं कहता हूँ सैयद मौदूदी को पढ़ें, अल्लामा इकबाल को पढ़ें, जो अनायतुल्लाह मशरकी थे
खाकसर तहरीक के बानी, उनको पढ़ें। आप यूसुफ करज़ावी को देखें, आप कादी हुसैन अहमद को देखें, आप उन लोगों ने जिन्होंने स्ट्रगल की और अपनी एक बड़ी मज़े की बात है। जी जी। अब मैं बातें ज़्यादा करने लग जाता हूँ, माज़रत है। नहीं हम सुन रहे हैं। वो ना मेरी दादी अम्मा कहा करती थी किसी को, जा तू सदा ही जीवे। अच्छा, छोटे होते हुए तो हम सुन लेते थे, हमें नहीं पता था सदा कैसे जी सकते। थोड़े से बड़े हुए तो हमने सोचा कि भाई पूछना चाहिए दादी अम्मा से। ये हमारी जो रियल दादी हैं उनकी बात नहीं है, ये अब्बू की एक जो अजीज़ा थी, जो बाद में हमें दादी अम्मा ही कहते थे उनको, तो उनकी दुआ से उनसे मैंने ये उनका वाक़या सुना रहा हूँ। जी जी। उन्हें मैंने कहा दादी सदा कौन जी सकता है, मतलब मैं भी 4-5 साल का हूँगा। तो उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि वो बंदा जो अपनी ज़ात और अपनी फैमिली के दायरे से बाहर के लोगों की खिदमत करता है, वो सदा जीता है। खिदमत खल्क जो ज़्यादा करता है। अब खिदमत कह लें, इसमें मैं पॉलिटिशियंस को शामिल करता हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट को शामिल करता हूँ, मतलब उसमें वो लोग जो वाक़तन अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी कौम को, अपने कबीले को, अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को या दूसरे लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनके लिए कुछ काम करना चाहता है, वो मेरे हिसाब से तो वो दादी की उस दुआ के दायरे में आता है। बिल्कुल वही वाला। हाँ, सदा जीने वाला। हाँ, तो न से मेरी बात समझे बेटा। जी जी। कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। बिल्कुल। तो जिनके लिए जीना चाहिए वो ज़रा उसका दायरा हमें बढ़ाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। हर बंदे को कंसर्न होना चाहिए। मतलब अब मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल कैंपेन जो है ठंडी ठार, आपका 9 डिग्री है ना लाहौर का, तो पॉलिटिकल कैंपेन का -9 है। वो इसलिए कि लोगों की इंटरेस्ट ही ख़त्म है, इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वोटिंग रेशो हुई से 25% या 30%, यानी 70% लोगों ने वोट ही ना डाला, नहीं कास्ट किया, तो फिर इस जमहूरी निज़ाम का जो पूरे सिस्टम को हमारे चलाने का जिम्मेदार है, उसका क्या बनेगा? और ये पहला इलेक्शन ऐसा है कि पूरी इलेक्शन कैंपेन ठंडी जा रही है। नहीं, पहले भी कई दफ़ा हुआ है इस तरह, लेकिन अब पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, कुछ लोगों के अलामतें जो थी वो उनसे वापस ले ली गई हैं। बिल्कुल। उनको किसी को बैंगन दे दिया गया है, किसी को, लेकिन वो खुश हैं, बैंगन लेके भी खुश हैं। एक जो है ना, क्या नाम है उसका, जो वो गवर्नर रहे पंजाब के पीपल्स पार्टी के होते थे, जिनको के का निशान मिला है, खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, वो कहते हैं कि के मिला है, के का मतलब किंग है। अच्छा, ये अपनी जगह ठीक है। तो कोई एक मेरा दोस्त है, उसको मामू कंजन से उसको निशान मिला है सोफ़ा। अब मुझे उसने आज फ़ोन करके पूछा है, सर जी ये इलेक्शन कमीशन के निशानों में सोफ़ा सिंगल सीटर है कि 2 सीटर है? क्वेश्चन भी अच्छा। और क्या नहीं, क्वेश्चन अच्छा, क्या कंफ्यूज हुआ है, उसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो निशान नहीं मिल रहा, वो जो सोफ़े का है जी, वो ढूंढ रहा है। और वो कह रहा है कि ये ना हो कि मैं अपने पोस्टर्स पे, अपनी एडवर्टाइजिंग पे सिंगल सोफ़ा लगा दूँ तो वहाँ डबल सोफ़ा हो। अच्छा, मेरा सोफ़ा जो है वो बाजुओं वाला हो, दूसरा वो आर्मलेस हो, कुछ सेटिंग रखी हो उन्होंने। मैं कहा यार इसका इलाज मेरे समझ में नहीं आता। मैंने वैसे गया हूँ गूगल पे जी। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट भी खोली, तो स्लो इतना था इंटरनेट के मैं पहुँच ही नहीं सका। लेकिन गूगल ने मुझे 2-3 चीज़ें जो बताई, उसमें वाकई कन्फ्यूजन था। तो सर्दी के इस मौसम में हाँ जी, हम ठंडे टेबल पे बैठ के गर्म बातें कर रहे हैं। हीटर तेरा शुक्रिया। हीटर ज़बरदस्त है, बिल्कुल। और जो अफोर्ड कर सकता है उसको खुद अपने लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ 64% लोग जो हैं वो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही हैं, किसने कहा भला, मंशूर किसने पेश किया? जमात इस्लामी ने सबसे पहले किया, और पीटीआई का भी आ गया हुआ, लेकिन और बिलावल भी कहता है कि गोल सा 1 पेज। हाँ जी। और मियाँ साहब ने अभी पेश करना है, और उसका भी आ गया हुआ है इस्तेकाम पाकिस्तान। अच्छा, सारे ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली। हाँ जी। इसका मतलब है 64% लोगों को जो है वो 300 रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ मिल जाएगा। बहुत गर्म हो गया वहाँ से आ रही थ्रू। अच्छा चले, अभी फिर फिनिश करते हैं बात को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
क्या ऐसा मुमकिन है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो इस सर्दी में बच्चों को, जिनके घरों में